धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो जब से देश की सत्ता पर काबिज हुए हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर, तब से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुनाव पाकिस्तान के बगैर पूरा नहीं हो पाता है, चाहे कोई विधानसभा चुनाव हो चाहे कोई लोकसभा चुनाव हो। लेकिन जो 5 राज्यों में वर्तमान समय में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में, लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर भाजपा कब और कैसे पाकिस्तान की एंट्री कराएगी। तो आपका वो इंतजार आज समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार प्रवक्ता कहे जाने वाले संबित पात्रा ने उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान की एंट्री करा दी है, यानी कि उत्तर प्रदेश चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करा दी है। आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कैसे करा दिए? लखनऊ में बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान को दुश्मन देश बता दिया। तो आप समझ गए होंगे, दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन लखनऊ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में चाहते हैं वो कि पाकिस्तान की एंट्री हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। तो इसके बाद एक सवाल यह पैदा हो गया, क्या वाकई में पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है? और तीसरा सवाल यह पैदा हो गया कि आखिर जो उन्होंने एंट्री कराई है, अखिलेश यादव के एक इंटरव्यू के आधार पे उन्होंने जो पूरा भूकंप भूचाल मचाने की कोशिश की है, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? और क्या इस सब के पीछे किसान आंदोलन कहीं कुछ छिपा हुआ है? जी हां, इस सब के पीछे किसान आंदोलन छिपा हुआ है और काफी महत्वपूर्ण रूप से छिपा हुआ है। यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपके सामने राकेश टिकैत का एक वीडियो रखूंगा। उसके बाद संबित पात्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जैसे पाकिस्तान का नाम लिया और जैसे उन्होंने कसाब का नाम लिया और जैसे उन्होंने नाम लिया याकूब मेमन का, वो तमाम चीजें आप देखिएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग किसान आंदोलन से कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो देख लीजिए राकेश टिकैत का और खबर के आखिर में आपको बताएंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान और भारत आपस में दुश्मन देश हैं। अभी फिलहाल राकेश टिकैत को सुन लीजिए। देश में अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं, हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? अरे बन जाएगी, हमें क्या पता किसकी बनेगी, लेकिन इनको तो जनता वोट नहीं दे रही। जो प्रवचन सरकार के चल रहे उनसे बच जाना है। जो हिंदू, मुस्लिम और जो जिन्ना का जो भूत है वो अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे आया, 15 मार्च तक रहेगा। वो प्रवचन देगा, सरकारी मेहमान है, उनसे बचना है जनता को बस। क्या मानते हैं आपके द्वारा गठबंधन को समर्थन किया? हमें नहीं पता गठबंधन किसका, गठबंधन कहाँ, गठबंधन क्या, हमें नहीं पता। आधे रेट में फसल बेच के जनता जिसको वोट देना चाहती होगी दे लेगी। क्या आपको सुन लिया आपने राकेश टिकैत को। राकेश टिकैत ने एक नहीं दो बार साफ तौर पर कहा कि हिंदू, मुसलमान और जिन्ना अगले 2.5 महीने के लिए, यानी कि 15 मार्च तक भारतीय जनता पार्टी के मेहमान है और भारतीय जनता पार्टी इसी के दम पर, या यूं कहें कि इन्हीं के दम पर हिंदू मुस्लिम करके, जिन्ना, पाकिस्तान, ये तमाम चीजें करके लोगों को भरमाने की कोशिश करेगी और वोट हासिल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको वोट तो कोई दे नहीं रहा है। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जब किसानों की फसलें आधे दाम में बिक रही हैं तो ऐसे में सवाल पूछना बेकार है कि किसान किसको वोट देंगे। क्या अपनी फसलों को आधे दाम पर बेचने के बाद भी भाजपा को वोट देने जा रहे हैं? लोग भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, ये कहा है राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत पिछले 3 दिनों से लखीमपुर खीरी गए हुए थे, कल वो अलीगढ़ पहुंचे और उन्होंने ये बयान दिया। अब चलते हैं संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हुए राकेश टिकैत के बयान को जरूर ध्यान में रखिएगा। संबित पात्रा ने लखनऊ पहुंचकर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको कुछ और चीजों पर नजर डाल लेनी चाहिए। जैसे याकूब मेमन का जिक्र करते हुए कहा कि अगर याकूब मेमन जिंदा होता तो नाहिद हसन, जिसको कैराना से अभी टिकट दिया था और गैंगस्टर के आरोप में जिसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है, फिर उसकी बहन इकरा हसन को टिकट दिया है, बदला है टिकट, और कैराना के नाम पर पलायन को भी भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करने की कोशिश कर रही है ताकि चुनाव में कामयाबी हासिल कर सके। तो इन्होंने कहा कि याकूब मेमन के साथ नाहिद हसन को भी मैदान में उतार देते अखिलेश यादव। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए
कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। सुन लिया आपने संबित पात्रा को। अब इसके बाद आपके सामने दूसरा वीडियो मैं रख रहा हूं जो इन्होंने कसाब को लेकर बयान दिया है। इन्होंने कहा कि कसाब अगर जिंदा होता तो उसको स्टार प्रचारक बना देते। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था। सुन लिया आपने, यानी एक एक चीज को चुन के लाए हैं। अब वो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते हैं। पहले वीडियो सुनिए, फिर बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने इंटरव्यू में कहा क्या था। अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। मीडिया सुन लिया आपने किस तरीके से धुआंधार बैटिंग करते हुए संबित पात्रा दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के मुद्दे पर अखिलेश यादव के खिलाफ। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। तो ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप देख सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स, जो टाइम्स ग्रुप का एक अखबार है, उसको इंटरव्यू देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो अपना असली दुश्मन, जो असल दुश्मन है, वो चाइना को मानते हैं, चीन को मानते हैं। ये उन्होंने कहा है, पाकिस्तान को वो दुश्मन नहीं मानते हैं, ये उनका बयान है। लेकिन चाइना के मुद्दे पर आवाज बुलंद करने की औकात नहीं है संबित पात्रा की। सीधे तौर पे कहा जा सकता दम था तो पूरे इंटरव्यू में बात करते ना, और ये कहते कि अखिलेश यादव ने चाइना को भी अपना असल दुश्मन बताया है और जैसे वो पाकिस्तान के नाम पे दहाड़ रहे हैं वैसे ही गरजते हुए वो चाइना के नाम पे भी दिखाई देते। आगे वो कहते हैं कि चाइना हमारा असल दुश्मन है, उसने गलवान में जो कुछ किया उसे भुलाया नहीं जा सकता है, उसने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और पाकिस्तान को हम अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक स्टंट है। जब भी चुनाव में फ़ायदा लेना होता है वो पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाने लग जाते हैं। और जो मेरा स्टैंड है वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्टैंड था, वही नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव का स्टैंड है पाकिस्तान के मुद्दे पर। उन्होंने आगे कहा पीओके, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको आज़ाद कराने के लिए हमारी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी ने संसद में कई बार आवाज़ उठाई है। तो बेहतर होता चाइना के मुद्दे पर भी संबित पात्रा गरजते हुए ऐसे ही दिखाई देते। और पीओके को लेकर अखिलेश यादव ने जो दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने ही पीओके को आज़ाद कराने के लिए संसद में आवाज़ उठाई थी, उस पर भी वो अपनी प्रतिक्रिया देते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए
सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेना ज़्यादा बेहतर है, चाइना का नाम लेंगे तो फिर मामला इंटरनेशनली बन जाता है। आपने सुना होगा ना, राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया था, मैं चाइना को लेकर कोई बयान दूंगा तो इंटरनेशनल खबर बन जाएगी। क्यों भाई, पाकिस्तान को लेकर कोई बयान दोगे तब कोई इंटरनेशनल खबर नहीं बनेगी क्या? हालांकि यहाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की जो है पिच पर खेल रहे हैं। पहले उन्होंने 30 अक्टूबर को जो सरदार पटेल हैं उनकी जयंती के मौके पर जिन्ना का जिक्र कर दिया, भाजपा को एक मुद्दा दे दिया, और अब उन्होंने इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान का जिक्र करके भाजपा को एक और बड़ा मुद्दा दे दिया है। चुनाव उत्तर प्रदेश में है, ना कि देश का चुनाव हो रहा है, और वो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा तो है नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा है। अपने राज्य से जुड़े हुए मुद्दों पर अगर वो फोकस करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। उन्हें क्या मतलब है पाकिस्तान से किस तरीके के भारत के संबंध हैं, क्योंकि वो संबंध तो सुधारने जा नहीं रहे, विदेश मंत्री तो बनने जा नहीं रहे, मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। लोकल मुद्दों पर उनको बोलना चाहिए, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं खबर के उस हिस्से की तरफ जहां हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान भारत का दुश्मन देश है। मुझे लगता है ये जानकारी आपके सामने रखें उससे पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुला लिया था, जबकि उससे पहले चुनाव में पाकिस्तान के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, गरियाते हुए पाकिस्तान को। लेकिन बाद में बुला लिया, और ऐवे ही बुला लिया, किसी से पूछा नहीं ताछा नहीं, बुला लिया। इसके बाद आप ये तस्वीर देखिए कि वो मिलने के लिए बगैर अपॉइंटमेंट के पहुंच गए नवाज शरीफ के घर पर। वहां जाके उन्होंने जो भी तमाम लोग कहते हैं कि दावत उड़ाई, ये किया वो किया, बिना इजाजत के, और वो भी तब जब पाकिस्तान ने उनको एंट्री करने पर लाखों रुपए की वसूली का नोटिस भेज दिया। कहा कि भैया हमारे यहाँ बगैर इजाजत के आ गए हो, और हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे आपने रुका, इतनी देर डिस्टर्बेंस हुआ, दूसरे हवाई जहाज नहीं उतर पाए, तो हमारा इतना पैसा दो। तो वो तमाम चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा और जो तस्वीरें आप देखना चाहते हैं इनकी पाकिस्तान के साथ, वो ये देख सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अगर भारत में भारतीय जनता पार्टी की यानी कि भगवा गैंग की सरकार बनेगी तो इस पूरे इलाके के लिए, जो पूरा उपमहाद्वीप कहलाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये तमाम इंडिया, इसके लिए अच्छा होगा। तो पाकिस्तान इनको भाता है, ये पाकिस्तान को भाते हैं। ये क्या कोई संयोग हो सकता है या प्रयोग हो सकता है? आप लोग सोचिएगा। आप कुछ चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ चीज़ें गूगल करके निकालने की कोशिश की, हमें कहीं पे भी नहीं मिला कि भारत और पाकिस्तान दुश्मन देश हैं। दोनों के बीच दो तरीके की चीज़ें बंद मिली हैं। इसके अलावा तमाम तरीके की कारोबारी चीज़ें, व्यापारिक चीज़ें चल रही हैं। जैसे समझौता एक्सप्रेस बंद है, आम लोग आ जा नहीं सकते। इसी तरीके से लाहौर बस सेवा जो अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी, जिसमें खुद बैठकर पाकिस्तान गए थे, वो भी बस सेवा बंद है, आम लोगों का आना जाना बंद है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ ये है कि इधर के सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, मंत्रीगण हैं, वो उधर नहीं जा पा रहे हैं और उधर के इधर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन दोनों देशों में अपने अपने राजदूत चालू रखे हैं। पाकिस्तान का जो है राजदूत यहाँ पे है और हमारा राजदूत जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा व्यापारिक तौर पर दोनों के रिश्ते बदस्तूर जारी हैं। लेन देन व्यापार जो है वो इनका चल रहा है और कहीं भी इसको पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित नहीं किया गया है। लेकिन वोट हासिल करने के लिए कुछ इस तरीके की खबरें छपाई जा रही है। ये भी आप देख सकते हैं कि जो अभी गणतंत्र दिवस पर झांकी निकलेगी वो पाकिस्तान को धूल चटाने वाले हथियारों का प्रदर्शन करने वाली एक झांकी भी उसमें शामिल की गई है। उनमें उन हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा जो 1965 और 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाया था, जिनके जरिए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि चाइना को धूल चटाने वाले जो आजकल अस्त्र हैं वैसे भी तो शामिल कर लेते और फिर खबर ये भी छपवा देते कि चाइना को लाल लाल दिखाने वाली नरेंद्र मोदी के हथियारों की जो पूरी एक फहरिस्त है वो भी बाकायदा झांकी के तौर पे दिखाई जाएगी। हाल ही में आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान के साथ हमारी टीम ने पहला मैच खेला जिसमें वो हार गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान का जो एक गायक है अदनान सामी, उसको यहाँ पे पद्मश्री दिया गया। इसके अलावा और भी तमाम लोग जो हैं उनको भी नवाजा जाता रहता है। लेकिन आम आदमियों के और नेता नगरियों के आने जाने पर रोक है। इसके अलावा कहीं भी कोई ऐसी खबर नहीं मिलती है कि ये दोनों देश आपस में दुश्मन देश हैं। यही था इस खबर को आपके सामने रखने का मकसद। तमाम चीज़ें समेट के रखिए, अच्छी बुरी जो भी लगी हो आप लोग अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि शाम को वैसे इन मुद्दे पर डिबेट होते हुए ज़रूर दिखाई देगा। फिलहाल खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।